प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज की हमारी वर्कशीट है 56 यानी 56 नंबर वर्कशीट है। मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों, क्लास 5th के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 27 अगस्त 2021। यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज की जो हमारी वर्कशीट है वो रिकैप्चुलेशन है यानी रिवीजन। सूचना पट की जानकारी देखते हैं क्या है इसमें। रजत और चेतना के पिताजी ने गांव में नई ज़मीन खरीदी है। वे दोनों पिताजी के साथ पंचायत समिति कार्यालय गए। वहां उन्होंने सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड पर लिखी जानकारी पढ़ी। देखिए, जानकारी कुछ इस तरह थी। ये रहा नोटिस बोर्ड। गांव की जनसंख्या, गुलाबी गांव और नीलापुर गांव। महिलाएं हैं गुलाबी गांव में 382 यानी 384। नीलापुर गांव में है 514 यानी 514। और पुरुष यानी मेल आदमी हैं 415 यानी 415। और नीलापुर गांव में है आदमी यानी 467 यानी 467। अब जो महिला पुरुष तो हो गए बड़े, अब बच्चे जो हैं वो गुलाबी गांव में है 212 यानी 212 और नीलापुर गांव में है 296 यानी 296। अब देखते हैं आगे क्या है। पिताजी को अभी कुछ समय लगना था। रजत और चेतना ने समय व्यतीत करने के लिए सूचना पट पर लिखी जानकारी के आधार पर एक दूसरे से सवाल पूछने शुरू कर दिए। आइए हम सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, सवाल इन्होंने पूछे, हल हमें करने पड़ गए हैं। तो देखिए बच्चों, रजत का सवाल देखिए, हमें ये संख्याएं आराम से दिख जाएं इसलिए मैंने अभी कुछ ही प्रश्नों को लिया है। रजत का पहला सवाल, गुलाबी गांव में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मिलाकर कुल कितने लोग हैं। देखिए, ये रहा गुलाबी गांव, तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ये महिला, पुरुष और बच्चों की कुल संख्या आ जाएगी। देखिए, जैसे यहाँ किया हुआ है 282, 382, 415 और 212 को जोड़कर आया है 1009 लोग हैं। चेतना का सवाल है, नीलापुर गांव में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मिलाकर कुल कितने लोग हैं। उसी तरह से जोड़िए बच्चों। ये रहे नीलापुर के गांव के लोग 514, 467 और 296। इन्हें जब हम जोड़ेंगे उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन तीनों को लिखो पहले और फिर जोड़कर यहाँ लिखना है। जोड़ के सवाल तो आप कर ही लेते होंगे, 5वीं क्लास में हो। इसके बाद चेतना का सवाल, नीलापुर गांव में गुलाबी गांव से कितने पुरुष अधिक हैं। अब देखिए, नीलापुर गांव में है 467 पुरुष जबकि गुलाबी गांव में है 415 पुरुष। तो 467 में से जब हम 415 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि नीलापुर गांव में गुलाबी गांव से कितने अधिक पुरुष हैं। इसके बाद रजत का सवाल अगला, गुलाबी गांव में महिलाओं की संख्या नीलापुर गांव से कितनी कम है। अब देखिए, महिलाओं की संख्या गुलाबी गांव में है 382 और नीलापुर गांव में है 514। तो गुलाबी गांव में नीलापुर से कितनी कम है महिलाओं की संख्या। तो 514 में से जब हम 382 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितनी कम है। देखिए, जोड़ और घटा कब करते हैं इसके लिए एक तरीका ध्यान रखिएगा। जब भी पूछे कि कुल कितने हैं तो जोड़कर लिखा जाएगा, और कितने कम हैं, कितने ज़्यादा हैं या अंतर कितना है तब हमेशा घटा होगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी। अगला, अब देखिए, इस वर्कशीट की आपके पास एक फ़ोन में अलग से कॉपी होगी तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं देखने के लिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है अगर बार बार ऊपर नीचे जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम इसी से समझा देते हैं। चेतना का अगला सवाल, किस गांव में बच्चों की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है। देखिए, बच्चों की संख्या देखेंगे दोनों गाँव में कितनी कितनी है, और जिसमें ज़्यादा है उसमें से घटा देंगे, और जिसमें ज़्यादा है वो उसी में अधिक है। कितनी अधिक है, घटाने के बाद जो अंतर आएगा उतनी अधिक है। रजत का सवाल, महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। देखिए, महिलाओं की संख्या दोनों गांवों में मिला लेंगे फिर पुरुषों की संख्या दोनों गांवों में मिला लेंगे। फिर बताना है हमको महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। तो महिलाओं की संख्या अधिक है तो महिलाओं की संख्याओं में से पुरुष की संख्या जो टोटल आई है दोनों की वो घटा देंगे। आगे, क्या आप इस सूचना पट को देखकर कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे। अपना प्रश्न नीचे लिखिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये जो प्रश्न है अभी ख़त्म नहीं हुए, और भी प्रश्न हो सकते हैं, तो उस तरह के प्रश्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं और साथ में उसका उत्तर भी लिखना है। अगर आप चेतना और रजत की जगह होते तो आप ऐसे समय में क्या करते, ये आपके मन की बात है। अब जो करते ये आपको लिखना है, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अखबार या सूचना पट को पढ़ने तथा उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कीजिए। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए सही तरीके से ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे।
आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।